हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय रसायन के अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में देखेंगे। आप देखने के साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी तैयार करते जाएं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा के अनुसार जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाती है और इस युक्ति को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अर्थात हमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिस भी धातु की हम छड़ लें, हमें उसी धातु का विलयन लेना होगा। तो एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और इस डिवाइस या युक्ति को इलेक्ट्रोड कहते हैं। आपको यहाँ एक नीचे पॉइंट दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड का एक दूसरा नाम क्या है? अर्ध सेल है। यदि हम बात करें विद्युत रासायनिक सेलों की, तो विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। और विद्युत रासायनिक सेलों में जिंक की छड़ को यदि हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो यह एनोड की भांति व्यवहार करती है, अर्थात ऋणावेशित छड़ कहलाती है। इसी प्रकार हम विद्युत रासायनिक सेल में यदि कॉपर की छड़ का उपयोग करेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में तो यह धनावेशित छड़ कहलाएगी, अर्थात इसे हम कैथोड कहेंगे। तो हमें केवल याद रखना है, इलेक्ट्रोड अर्थात जिस भी धातु की हम छड़ लें, हमें उसी धातु का क्या लेना होगा? लवण का विलयन लेना होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड के प्रकार। ठीक है, हम बात करें इलेक्ट्रोड के प्रकार की, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला है एनोड और दूसरा है कैथोड। ठीक है, यदि हम बात करें एनोड की, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की घटना होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। कुछ बच्चे एक मेंटलिटी बनाकर चलते हैं कि एनोड मतलब हमेशा पॉजिटिव वाला ध्रुव होगा, पॉजिटिव पोल होगा, और कैथोड मतलब नेगेटिव पोल। ऐसा नहीं है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम एनोड कहेंगे और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत में ही हम ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एनोड जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड के रूप में जिंक का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है तथा कैथोड के रूप में कॉपर का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, पहले हम इसे पढ़कर देखते हैं। जब धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में रखा जाता है तो छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके विलयन की तुलना में छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर अर्थात वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में यदि हम समझें तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात विलयन और छड़ के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, जब धातु की छड़ को धातु आयन अर्थात उसी छड़ के जिस छड़ का हम उपयोग कर रहे हैं उसी का यदि हम विलयन लें, ठीक है, तो क्या होता है? छड़ और विलयन के मध्य एक प्रकार का वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो यह बात करें, यह भी सेम इलेक्ट्रोड विभव जैसा ही टॉपिक है यदि हम कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन रखें। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोड तैयार कर रहे हैं तो एटीएम में एक एटीएम हमारा प्रेशर होना चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उस विलयन की सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड बोलेंगे और जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
तो किसी भी अर्धशैल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता, इसके साथ यहाँ पर दाब भी आएगा 1 atm। 3 कंडीशन होंगी, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, दाब होना चाहिए 1 atm और सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल। धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड के विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। फिर से एक बार समझें, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रोड को हम तैयार कर रहे हैं किस कंडीशन में, ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब 1 atm हो और सांद्रता हो 1 मोल प्रति लीटर, तो इस प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रोड बनेगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड कहेंगे और जो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। विभवांतर जो उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि हमने 1 atm वायुमंडलीय दाब रखा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप रखा और विलयन की सांद्रता 1 मोल रखी, तो इस प्रकार जो हमारा विभव उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। E0 से उसे प्रदर्शित करेंगे। तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोड क्या था, ठीक, इलेक्ट्रोड अर्थात जिस भी धातु की हम छड़ लें उसी धातु का हम यदि विलयन लेंगे तो जो युक्ति बनेगी उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो विलयन और छड़ के मध्य, ठीक, विलयन और छड़ के मध्य एक विशेष प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रोड विभव को बनाते समय हमने मानक कंडीशंस का उपयोग किया, 25 डिग्री सेल्सियस ताप रखा, ठीक है, और 1 atm दाब रखा तथा विलयन की सांद्रता 1 मोल रखी, तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रोड विभव जनरेट होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो के साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में।